विश्व गुरु आईएएस में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज JLKM के जिला अध्यक्ष से इंटरव्यू कर रहे हैं और JLKM के विषय में बताएंगे कितना प्रभावशाली है सरकार ने क्या परिवर्तन ला सकता है। धन्यवाद। आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं सबको मैं आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। तो जो अभी जयराम में क्या परिवर्तन आप लोग देखने को मिल रहा है? देखिए, हमारे ये रोजी रोजगार और स्थानीयता के सवाल पर जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी पार्टी का उदय हुआ है, उसी पर हम लोग परिवर्तित कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को पलायन रोकना है। बेरोजगारों को रोजगार देना मेरा काम रहेगा। मेरी सरकार आएगी और 1932 का जो मामला चल रहा है, जिसके हाथों में खतियान रहेगा उनको अधिकार देंगे और उनको रोजी रोजगार से संरक्षित और संवर्धन। 1932 का खतियान बहुत ऐसे झारखंडियों का नहीं है, उसके बारे में आपको हम लोग ग्राम सभा जो हमारा जो गाँव में ग्राम सभा है, वन की मुद्दा पड़ता है। ये विधानसभा तय करेगी या ग्रामीण ग्राम सभा तय करेगी? विधानसभा में मेरी सरकार बनेगी तो उसके लिए एक नीति और नियम का निर्धारण किया केंद्र जाएगा। सरकार जो भूमिदान के द्वारा दिया गया था 1950 के बाद संपत्ति आसपास, तो उसके आधार पर उसका भी हम लोग ग्राम सभा जो बहुत दिनों से रह रहे हैं और उनके हाथों में खतियान नहीं है, तो उनको हम लोग ग्राम सभा एक तय करेगी मापदंड, उसी के आधार पर हम लोग उनको संरक्षित और संवर्धन करने का काम करेंगे। 60-40 का जो नीति एक दो घर पर सामने आया है, JLKM में ज़्यादा देखा गया कि 60-40 न चल ऐसा करके, ये क्या है थोड़ा समझाइए। देखिए, 60-40 जो ये नीति सरकार लाई है, कहीं ना कहीं ये दोषपूर्ण है, गलत है। ये नीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड राज्य बहुत दिनों के बाद और कड़ा संघर्षों के बाद, बहुत कुर्बानी के बाद राज्य का उदय हुआ है। इसलिए ये नीति सरासर गलत है। बीजेपी सरकार ने 1985 स्थानीय नीति को निर्धारित किया था, वो अभी सरकार 1985 का जो निर्धारण किया था, कहीं ना कहीं झारखंडियों के साथ धोखा था, एक छलावा था। तो जो पिछले JMM की सरकार थी उसने तो बता रहा है कि मैंने पूरा विकास किया है। विधानसभा और मंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री थे, तो हो सकता है देखिए, कहीं ना कहीं वो विकास रोड नाली और पुल पुलिया विकास नहीं है। लोगों के हाथ में रोजी रोजगार वो विकास का पैमाना है। यदि मेरे पास आर्थिक रूप से हम सफल होंगे, स्वावलंबन होंगे, तो निश्चय ही रोड और नाली का निर्माण खुद बना लेंगे। और सरकार का एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो उसका हमारी जो टैक्स का राशि जाता है, उसी राशि से हमारा ये गाँव का विकास होता है। क्या जयराम जी की पार्टी एकल सरकार बना सकती है, बिना गठबंधन का सरकार बना सकती है? देखिए, ये जनता के पर निर्भर है। हमने लगभग 76 सीटों पर चुनाव यदि सरकार हमारी सरकार को यदि हमारे विधायक को अधिक चुन के आते हैं और जनता का यदि आशीर्वाद रहा, तो निश्चय ही हमारी सरकार बनेगी। तो यहाँ के लोगों के लिए संरक्षण संभावना है, एकदम संभावना है। जयराम जी 70-71 कितने 76 सीटों पर 76 सीट में से कितना लाने की संभावना है? देखिए, लगभग एकदम हम लोग सत्ता के करीब मतलब 50% पास हो जाएंगे, एकदम निश्चित। इसमें 40 तो ऐसा 40-45 में कहीं देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में झारखंड में जो चुनाव रहा था गिरिडीह से, अगर जयराम जी निर्वाचित थे तो वहाँ पर भीड़ लगाया जा रहा था JLKM के जीतेंगे इस बार, लेकिन फिर देखिए, उस समय हमारी JLKM पार्टी बनी नहीं थी। हम लोग JV कैसे से संगठन था, उस संगठन के द्वारा हम लोग चुनाव लड़ रहे थे और लोगों का भारी आशीर्वाद मिला, लोगों का प्यार मिला और लोगों ने हमको जो जितना वोट दिया उसको मैं आभार प्रकट करता हूँ गिरिडीह वासियों को। तो तमाम 8 सीटों पर हमने चुनाव, हमारी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार थे, लगभग 8.5 लाख वोट हम लोग पूरे राज्य में चला। रैली में और सभाओं में अधिकतर नवयुवक दिखाई पड़ते हैं, महिलाएं एवं जो 60+ या 50+ से ये सब थोड़ा कम दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या? देखिए, कारण यही है, युवा पढ़े लिखे युवा जो है रोजगार नहीं मिलने के कारण भटक रहे हैं और जो पहले से स्थापित है लोग, उनके दिमाग में घुसा हुआ है कांग्रेस, बीजेपी, JMM, आईसू, उससे बाहर उनके जो बच्चे हैं जो बाहर में पढ़ लिख के डिग्री प्राप्त किए हैं, उनको लग रहा है कि हम आगे क्या करते हैं। बिहार से उस समय
बताया जा रहा था कि झारखंड जैसे भारत एक सोने की चिड़िया थी पहले, ठीक उसी प्रकार अलग होने के बाद झारखंड एक सोने की चिड़िया राज्य बनेगी। लोगों लेकिन झारखंड के लोगों में एक आशा और उम्मीद का किरण जगा था कि हमारा राज्य 45% खनिज संपदा से परिपूर्ण है। इसी आशा के तहत राज्य के लोगों के अंदर एक ऊर्जा और एक मनोबल बढ़ा कि हमें कुछ मिलेगा, हम गरीब नहीं होंगे। और इस झारखंड के अंतर्गत बहुत ऐसे जो भारी इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित हैं, जैसे हो गया स्टील वगैरह हो गया, बहुत सारे चीज़। अब देखिए गोमिया में बारूद फैक्ट्री जो वर्ल्ड का टॉपेस्ट में से एक है, और कोयला कारखानों में से भी ये जो छरिया है टॉप है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए झारखंड के विकास माइंस जो है, उस माइंस के अंदर हमारी सरकार आएगी तो जो हमारे जो झारखंड के युवा पढ़े लिखे हैं उनको हम लोगों ने रोजगार देने का काम करेंगे और संरक्षण और संवर्धन करने का काम में जो विस्थापित लोगों को तो स्थापित कर सकते हैं पुनर्वास। देखिए कहीं ना कहीं विस्थापितों का जमीन जो लिया गया है, धनबाद, बेरमो, विस्थापितों का जमीन जो लिया गया है, जो अधिकृत किया गया है, और जो खाली पड़ा जमीन है उन रैयतों को हम लोगों ने वापस करने का काम करेंगे। मेरी सरकार यदि आती है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की, तो उन विस्थापन का जो जमीन गया है, जो मूल रैयतों का जमीन गया है, और जहाँ पर उद्योग जैसे अब BSL है, HSCL है, CCL है, जो खाली पड़ा जमीन है, जो हमारे लोगों का है, हमारे भाई बंधु का है। बहुत ऐसे उद्योग और फैक्ट्रियों में झारखंड वाले कितने दिखाई पड़ते हैं झारखंड के अंदर कोल कारखाने सारे माइंस हैं। झारखंडियों में कर्मचारी कितने होते हैं? झारखंड के कर्मचारी और झारखंड के कर्मचारी नगण्य है। यहाँ पर 10% भी नहीं है। 10% भी नहीं है। 90-95% बाहर के लोग हैं। उसी का लड़ाई है। लोग कैसे अपना जीवन यापन भी करते हैं? क्या झारखंड के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? देखिए अभी आप यहीं का उदाहरण लीजिए। इस गांव से कितने लोग बाहर पलायन किए होंगे, या लीबिया होगा, कुवैत होगा, इराक होगा, ईरान होगा, फिर बेंगलोर आपका भारत के स्टेट से भी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, सिर्फ झारखंड के तो नहीं। वो लोग जाते हैं लेकिन कोई कूली मजदूरी करने के लिए नहीं जाते हैं। वे लोग बड़े बड़े पदाधिकारी के तौर पर ऑफिसर ग्रेड में। और झारखंड वाले को ऑफिसर नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, क्योंकि पढ़ लिख के भी यहाँ पर कोई हो सकता है शिक्षा में प्रॉब्लम है झारखंड का। शिक्षा स्वास्थ्य बोले ना, हमारी सरकार आएगी बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर रोजगार का JSSC, CGL, SSC, JSSC और UPSC जैसे संस्थाओं में झारखंड के कितने छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए? छात्र जाते हैं, लेकिन यहाँ का नेता का इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण हमारे बच्चों के साथ संवर्धन और संरक्षण नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे बच्चे पीछे हो जाते हैं और बाहर के बच्चे आगे हो जाते हैं। उनके पास आर्थिक रूप से अभी हाल ही में JSSC, CGL का लीक का मामला चला था, और JSSC में भी पेपर लीक के मामला पेपर लीक हुआ है। ये पूर्ण रूप से आप भी जान रहे हैं। आप एक पत्रकारिता के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को भी पता चला है। पेपर लीक सिर्फ झारखंड में हुआ था और अन्य राज्यों में नहीं हुआ है, ऐसा कुछ? अन्य राज्यों की सरकार जो है बैसाखी पर नहीं है, अकेले दम पर है। इसलिए बैसाखी सरकार जहाँ भी रहेगी कहीं ना कहीं उसका छेद रहेगा और अपने लोगों को, बाहर के लोगों को लाके ही संरक्षित और संवर्धन करने का काम करेगा, हमारे लोगों को नहीं करेगा। और विकास के मामले में है ना, विकास के मामले में कुछ कहना चाहते हैं पूर्ववर्ती सरकार में? विकास के मामले में अभी झारखंड बने 24 साल बीत गया, कहीं विकास का नजर नहीं, आपको विकास का पैमाना नहीं दिख रहा। हम तो बोले पहले रोड नाली और बीजेपी सरकार कह रहा है कि झारखंड का में रोड का लाइन बिछा दिए हैं, जाल बिछा दिए हैं, रोड का नेटवर्क बिछा दिए हैं। हमारा खनन से जो जितना पैसा अभी है ना, MP MLA खर्चा नहीं कर पा रहा। मेरा बोकारो जिला में आपका DMFT फंड का 1650 रुपया पड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ, एक मुखिया भी हूँ मैं वर्तमान में, मैं इसकी जानकारी भी मैं रखता हूँ, ये आप पता लगा लीजिए।